नमस्कार दोस्तों, श्रमिक डॉट लाइव में एक बार फिर से मैं प्रियंका दत्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रमशील नारी में रोहिणी जी को आपने देखा और सुना किस प्रकार उन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए अपनी पैशन को अपने प्रोफेशन में बदली है। पर चूंकि वे एक गृहिणी हैं, तो उन्हें बाजार की कई समस्याओं से दो चार होना पड़ा और उनकी इन्हीं समस्याओं का हल लेकर आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ आए हैं। श्री सौरभ उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी राय हमेशा हमारे श्रमिक डॉट लाइव और हमारे श्रोताओं के लिए हितकारी रही है। रोहिणी जी की जो पहली समस्या आ रही है, उनके बिजनेस में अभी कोरोना काल में लॉकडाउन चल रहा है, तो उनके बिजनेस में लॉकडाउन के कारण बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो वे क्या करें? ये देखिए वैश्विक महामारी है और वैश्विक महामारी को हम एक अवसर के रूप में ले। कोरोना लॉकडाउन जो है बेसिकली सभी के लिए समस्याओं को तो लेकर आया ही हुआ है। तो इसमें मेरा अपना मानना है कि जो भी हमारी श्रमशील नारियां जो हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सबसे मैं अपील करना चाहूंगा कि वो इसको अवसर के रूप में ले और जो भी कार्य वो कर रही हैं उनको और ज्यादा अच्छे से कर सके। और ये समय है अपने आप को जानने का और इसको हम अवसर के रूप में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं और हम समाज के और बेहतर के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, ये मेरा अपना मानना है। जी बिल्कुल। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुझार। तो रोहिणी जी, आप अभ्यास करते रहिए और एक दिन आप बिल्कुल सफल होंगी। सौरभ जी, रोहिणी जी का जो दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है क्योंकि उनकी जो बिजनेस है वो पेंटिंग से जुड़ी हुई है और पेंटिंग में ऐसे बहुत सारी पेंटिंग होती है जो बहुत कीमती होती है और उसकी पैकेजिंग में अगर कोई टूट फूट ना हो जाए तो उनमें उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका हल क्या हो सकता है? जैसा कि आपने बताया कि उनको पैकेजिंग को लेकर समस्याएं आ रही हैं, तो पेंटिंग्स भी कई प्रकार की होती हैं। अब जैसे उनकी कोई एंटिक पेंटिंग होगी या जिस पेंटिंग्स पर उन्होंने काफी समय दिया होगा, तो जो एंटिक पेंटिंग्स होती है उनके अकॉर्डिंगली जो उनको उस पेंटिंग्स को जो पैकेजिंग की जो प्रॉब्लम्स है, तो जब हम पैकेजिंग किसी भी प्रोडक्ट का करते हैं तो पेंटिंग के लिए हम जैसे कि एक प्रकार का लकड़ी के फ्रेम का उसका एक फ्रेम बन जाता है और उसको उस पेंटिंग्स को लेटा के हम उसमें एक लोहे का एंगल से पैक कर सकते हैं जिससे कि वो हिले डुले ना, एंड देन उसके ऊपर एक कवरिंग दे देते हैं और कवरिंग के बाद उसकी पैकेजिंग प्रॉपर रूप में होता है। तो उस तरीके की अगर पैकेजिंग हम उनके पेंटिंग्स लेकर के भेजते हैं तो उनकी पेंटिंग्स डैमेजेस नहीं होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर पेंटिंग्स के अपने अपने कंसर्न होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनके पैकेजिंग सॉल्यूशंस हैं और उसमें हम थर्मोकोल के बॉल्स हैं या उसकी प्लास्टिक के रैप्स करके और नट बोल्ट से कस के प्रॉपर उसकी पैकेजिंग करके हम किसी भी एक डेस्टिनेशन में हम उसको भेज सकते हैं जिससे उनकी पेंटिंग्स में किसी प्रकार की कोई टूट फूट नहीं हो। तो ये जो पेंटिंग्स के पैकेजिंग जो बॉक्सेस होते हैं, ये बॉक्स की क्या कहीं अलग से उसकी खरीदारी होती है? हाँ, बेसिकली उनके पेंटिंग्स के लिए पैकेजिंग सॉल्यूशंस आते हैं जो कई सारे पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हमारे को उन प्रकार के मटेरियल्स हमको उपलब्ध कराते हैं। अच्छा जी सौरभ जी, अगर पैकेजिंग के दौरान कोई टूट फूट हो जाता है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है पैकेजिंग में, तो इसका कौन फिर भरपाई करेगा? देखिए, पैकेजिंग के अलग अलग कंसर्न होते हैं। जब हम कोई भी कंसाइनमेंट बुक करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं इंश्योरेंस के भी। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट का कंसाइनमेंट का हम अगर इंश्योरेंस भी ले लेते हैं तो जब हम कोरियर किसी प्रोडक्ट को करते हैं तो उसका हमसे वो एक चार्ज लेता है स्पेसिफिक ग्राम या किलोग्राम के हिसाब से। तो उसमें एक ऑप्शन हमको ये भी मिलता है कि क्या हम उस प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कराने के लिए हम अपना अगर सहमति देते हैं तो उसके चार्जेस उस बिल के साथ ऐड हो जाता है। तो जिससे कल को कोई उस प्रोडक्ट में डिलीवरी के दौरान या ट्रांसपोर्टिंग के दौरान कोई टूट फूट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी में वो सब टर्म्स कंडीशन रहते हैं, तो उसके जो जवाबदारी होती है उस कोरियर कंपनी की होती है। तो उसके लिए हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल वो कंपनी हो जाती है उसमें। सौरभ जी, ये तो हुआ पैकेजिंग की बात। अब रोहिणी जी अगर अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहती है तो इसके लिए वो और क्या क्या कर सकती है? जैसे कि आपने बताया कि रोहिणी जी को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उनको बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स हैं जो वो बढ़ा सकती हैं। अब जैसे ऑनलाइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन अगर वो अपने पेंटिंग्स को प्लेटफॉर्म
में जोड़ती हैं। तो ऐसे कई सारे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली पेंटिंग्स को प्रमोट करती हैं कि वो किस प्रकार की पेंटिंग कर रही हैं। तो ऐसे जैसे क्ले आर्ट है या ऐसे एक दो वेबसाइट्स हैं, उस वेबसाइट्स में वो अपने प्रोडक्ट को, अपने पेंटिंग्स को, जिस प्रकार की वो पेंटिंग करती हैं उन पेंटिंग्स को अपलोड करें और अपलोड करने के बाद उसको, उस वेबसाइट की जवाबदारी होती है कि वो उसको सेल आउट कर सके। तो ऐसे बहुत सारे सेलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से वो जुड़ के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है, जिससे उनको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो निश्चित ही रोहिणी जी, आपने अपनी समस्याओं का हल पा लिया होगा और साथ ही हमारे दर्शकों को भी कई जानकारियां हासिल की होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे एक्सपर्ट से कॉल करके इस नंबर पर परामर्श ले सकती हैं निःशुल्क। दोस्तों, और एक विशेष बात, Shramik.live की ओर से मैं अपने पूरे दर्शकों को बधाई और आभार देना चाहूंगी कि आपके प्यार और सहयोग के कारण हमने अपने दर्शकों की संख्या एक माह में 55,000 से अधिक कर ली है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।